नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था और यज्ञ मंडप को इतना सुंदर से सजाया था और इतना सुंदर था यज्ञ मंडप, इतना मनोरम था कि उसे देखकर कोई भी धोखा खा जाता था, क्योंकि जल में थल दिखता था और थल में जल दिखता था। उसमें कोई भी थल को जल समझकर उसमें गिर पड़ता था और धोखा खा जाता था। एक बार उस यज्ञ मंडप में दुर्योधन आए थे और उसने थल को जल समझकर उसमें गिर पड़ा। तभी द्रौपदी ने हंसते हुए कहने लगी कि अंधे का पुत्र अंधा। जब इस बात को दुर्योधन ने सुना तो उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गया और उसने पांडवों से बदला लेने के लिए सोचने लगा। अनेक प्रकार के यत्न करने लगा कि मैं पांडवों से किस प्रकार के बदला लूं, क्योंकि द्रौपदी के बाद बात उसका मन में इस तरह से बैठ गया था कि उसे निकालना बड़ा ही मुश्किल था और उसे बड़ा दुख हुआ। जिसे द्रुत कीड़ा में कौरवों ने पांडवों को हराया था और जुए में हराकर पांडवों को 12 वर्षों का वनवास दिया था, जिसे पांडवों ने बहुत कष्ट झेला था और महान कष्ट उठाया था वनवास के दौरान। तभी भगवान कृष्ण वनवास के दौरान ही पांडवों से मिलने आए थे। तब युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, मैं क्या करूं जिसे मेरा सब कष्ट दूर हो जाए, और मैं बहुत दुखी हूं और मुझे बहुत कष्ट होता है, इसलिए ऐसा करूं जिसे मेरा कष्ट दूर हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इसे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें इस अनंत चतुर्दशी के संदर्भ में एक बहुत ही रोचक कथा सुनाने जा रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही तेजस्वी और तपस्वी था। वह बड़ा ही भगवान विष्णु के भक्त थे। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायणा पुत्री थी और उस पुत्री का नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने करकसा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर करकसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडल्य ऋषि बड़ा ही दुखी हुआ और दुखी होकर अपने पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चलने लगे, परंतु रास्ते में ही रात हो गए, जिसे नदी के तट पर ही संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां बहुत सी स्त्रियां नए वस्त्र धारण करके और किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला वहां गई और सब स्त्रियों से पूछने लगी। तब सुशीला को पूछने पर उन सब स्त्रियों ने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने भी वहीं उस व्रत का अनुष्ठान और व्रत किया। 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडल्य के पास आ गई। कौंडल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इसे भगवान अनंत रुष्ट हो गए और भगवान अनंत का अपमान हो गया। इसे भगवान अनंत नाराज हो गए। इसके परिणाम ऋषि कौंडल्य दुखी रहने लगे और उसके सारे संपत्ति नष्ट हो गए।
इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने और अपमान करने की बात कही। कहने लगी कि हे स्वामी, आपने वो 14 गांठों वाला अनंत भगवान के डोरे को जलाए हैं और इस कारण से भगवान अनंत हमसे रुष्ट हो गए, इसलिए मुझे दरिद्रता प्राप्त हुए हैं और महान कष्ट भोग रहे हैं। इसके बाद कौंडिल्य ऋषि ने पश्चाताप के आग में जलने लगे। ऋषि कौंडिल्य ने अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा है। तुम दुखी हुए और प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो और 14 वर्षों के उपरांत व्रत करने के उपरांत तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेश और दुख से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से जो भी मनुष्य करते हैं उसके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और उसे धन धान पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी यह अनंत भगवान की व्रत किया था, जिसके प्रभाव से पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुआ था और विजय प्राप्त किए थे और चिरकाल तक राज करते रहे थे। यह था अनंत भगवान के व्रत कथा। यह कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री हरि।